Hello students, once again, I welcome you all to my online classes. So students, today we will discuss the remaining part of this wonderful poem, The Night Mail. So students, we are discussing this poem, Night Mail, and I told you that what is a night mail. So basically, it is a train which used to run long back in the year 1936 between three countries, which are LMS, London, Midland, and Scotland. So this train had very important factor in the history, and hence a short documentary was also made on this. So by the end of that documentary, this poem was sung by the poet. So in today's class we will discuss and we will also revise what we have learned previously. So in the previous classes students, we have discussed that this is about the night mail. The train, the poet tells us about the train that it crosses the border, it brings checks and postal orders. So सी स्टूडेंट्स, देखिए जब कोई एक ट्रेन होती है, पहले के समय में आप लोगों को मालूम है कि कम्युनिकेशन के लिए हमें लेटर्स और पोस्टल सर्विसेज पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता था. सो पोस्टल सर्विसेज जो होती थी वो ट्रेन्स पे डिपेंड होती थी ताकि पोस्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कम से कम समय पर पहुंच सके. तो लोगों के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है. आप आज देखो, आप मोबाइल में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन डेली फॉरवर्ड करते हो. कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स फॉरवर्ड करते हो, कुछ पर्सनल फाइल्स फॉरवर्ड करते हो, कुछ ऑफिशियल फाइल्स फॉरवर्ड करते हो, कुछ बैंक से रिलेटेड फॉरवर्ड करते हो, कुछ स्कूल से रिलेटेड फॉरवर्ड करते हो. तो अभी तो हम विद इन सेकेंड्स दीज थिंग्स कैन बी डन ईजिली विदाउट any problem, but earlier days there was only one solution to all these things, and that were the postal services and of course the night mail, that is the train services. Okay, so पिछले स्टैंजा में हम लास्ट स्टैंजा में हमने एक ही स्टैंजा डिस्कस किया, तो उसमें पोइट बताता है कि जो ये ट्रेन है वो लोगों के लेटर्स लेके आती है, चेक्स लेकर आती है और भी तरह तरह की चीज़ें लेकर आती है, और लोग इस ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं. लोग अब इस ट्रेन के हैबिचुअल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके रास्ते से ये ट्रेन होकर के गुजरती है. अदरवाइज़ अगर कोई लाइफ में पहली बार ट्रेन देखता है तो वो बार बार मुड़ के देखता है, क्योंकि ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आती हैं और इनफैक्ट पूरी ज़मीन हिलती है उसके शोर से. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये ट्रेन है वो इसका इंतज़ार कौन कौन करता है, किस लिए करता है, और भी क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि इस ट्रेन को इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं हिस्ट्री के लिए. तो चलिए देखते हैं रिमेनिंग पोर्शन. सो यू कैन सी दिस ट्रेन. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट. ओके, सो डॉन फ्रेशन्स, द क्लाइंब इज डन, डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स. सो बच्चों, यहाँ पे पोइट हमसे कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन थी, जिनका नाम, ट्रेन का ही नाम है नाइट मेल, तो अब रात का सफ़र पूरा हो चुका है और डॉन आ गई है. डॉन का मतलब जो सुबह सुबह की भोर जिसे हम कहते हैं ना, वो डॉन आ गई है और उससे ताजगी मिल गई है. द क्लाइंब इज़ डन. जो ट्रेन का मुश्किल पार्ट था चढ़ाई करना, अब वो भी कंप्लीट हो चुका है. अब जो ट्रेन है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, एक सिटी में बढ़ रही है जिसका नाम ग्लासगो है. ग्लासगो आप लोगों ने सुना होगा, स्कॉटलैंड का बहुत ही फेमस सिटी है. यहाँ पे ओलंपिक्स के लिए भी इवेंट होस्ट होने थे. सो ग्लासगो की तरफ अब ट्रेन बढ़ रही है. डिसेंट्स का मतलब होता है टू गो डाउनवर्ड्स. ओके, जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम डिसेंट्स कहते हैं. टूवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स. तो यहाँ पे पोइट हमसे बताते हैं कि जो ट्रेन है वो नीचे की तरफ जा रही है और स्टीम इंजन आप देखे होगे कभी भी, तो स्टीम इंजन बहुत भाप निकालता है और उससे आवाज़ भी आती है. सो येल्पिंग मीन्स अ शिल्ड क्राई, शाउट की थोड़ी सी आवाज़. तो ट्रेन की बेसिकली आवाज़ के बारे में यहाँ पे कह रहा है. एंड डाउन द ग्लेड, यहाँ पे ग्लेड का मतलब है स्मॉल ग्रास कवर्ड एरिया इन अ फॉरेस्ट. सो जंगलों के बीच में जो घासों से घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम ग्लेड कहते हैं. टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ
apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. बच्चों जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हमें रास्ते में तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो पोएट उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर रहा है कि जब ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखती है। एपरेटस मतलब बड़ी सी फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं। और फैक्ट्रीज में आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े चिमनीज लगे होते हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस लगे होते हैं जिनको हम चिमनी कहते हैं। बड़ी बड़ी जो होती हैं, स्पेशली एनटीपीसी में आपने देखा होगा, मतलब जहाँ पे कोयले को जलाकर पावर प्लांट जो होता है वहाँ पे। तो पोएट कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फर्नेसेस थे, बड़े बड़े जो चिमनीज थे, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े चेस की, जैसे चेस आप लोगों ने खेला होगा, उसमें आगे जो रखे हुए होते हैं सैनिक, वैसे लग रहा था कि ये जो फर्नेस है वो बड़ा सा चेस का गोट है जिसको हम आगे रखते हैं, जो नॉर्मल से होते हैं। वैसा लग रहा था कि फर्नेस जो है वो बड़ा सा चेस है। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक अ जायजेंटिक चेसमैन, और जायजेंटिक का मतलब होता है वेरी बिग, ह्यूज। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर इन द डार्क ग्लेन्स बिसाइड द पेल ग्रीन सी, लोच मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़। तो पोइट हमसे कहता है कि इस ट्रेन का इंतज़ार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। पूरा स्कॉटलैंड इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे ग्लेन का मतलब होता है वैली। वैली क्या होता है बच्चों? दो पहाड़ों के बीच का जो जगह जहाँ पे बेसिकली लोग रहते हैं उसे हम वैली कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कश्मीर वैली और देहरादून वैली। तो वैली में सारे लोग, स्कॉटलैंड की वैली के सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि हरी लोच मतलब एक लेक, झील, जैसे कहते हैं नैनीताल है, वैसे ताल के पास इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़ मतलब लोगों को पहले बहुत इंतज़ार रहता था कि कब उनकी चिट्ठी आएगी। बार बार वो पोस्ट ऑफिस जाकर पता करते थे, भैया मेरी चिट्ठी आई और मेरा डॉक्यूमेंट आया, मेरा पैसा आया, मेरा रिजल्ट आया, मेरी फीस आई। कितने सारी चीज़ों का इंतज़ार हम करते थे। अब सोचो टेक्नोलॉजी के आने से हमें कितना ज़्यादा आराम मिल गया है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये स्टैंजा आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंजा है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे का स्टैंजा और भी इंटरेस्टिंग है। तो इस स्टैंजा को पोएट ने थोड़ा एक्सटेंड करके बताया है और ट्रेन्स के, और हमें बताया है कि लेटर्स का इंतज़ार कौन कौन कर रहा होता है। तो वो बताते हैं कि लेटर्स फॉर थैंक्स, लेटर फॉर बैंक्स, लेटर फॉर जॉय फ्रॉम गर्ल्स एंड द बॉयज़। तो पोएट हमसे कहते हैं कि इस ट्रेन में लेटर्स ऑफ थैंक्स आ रहे। लेटर्स ऑफ थैंक्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आपने मुझे थैंक यू नोट भेजा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ पैसों के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उसे पैसे पहुंचा दिए, तो वो मुझे रिप्लाई करता है कि थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड फॉर सेंडिंग मी दोज मनी इन नीड। तो वो मुझे लेटर ऑफ थैंक भेजता है। इस तरीके से हम, जैसे हम मैसेज करते हैं किसी को थैंक यू, तो पहले हमें लेटर ऑफ थैंक भेजना पड़ता था। लेटर फ्रॉम बैंक्स, बैंक के लिए अलग अलग लेटर, बैंक्स के अलग अलग काम होते हैं। किसी का अकाउंट की डिटेल्स होती है, किसी की पासबुक होती है, किसी का चेकबुक होती है। तो लेटर फ्रॉम बैंक्स, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल्स एंड बॉयज। सो like you all know that in every times girls and boys so they write letters to each other. लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दोज लेटर्स लाइक लव लेटर्स एंड ऑल। सो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। रिसिप्टेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, तो बिल्स और इन्विटेशंस भी इस ट्रेन में आया करते थे। बिल्स क्या होता है बच्चों? देखो जैसे कि किसी भी चीज़ का जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमें उसको बाद में बिल मिलता है ना, तो दैट इज़ द बिल्स। एंड इनविटेशन मीन्स जैसे मान लो कि अगर शादी का कार्ड पहले हम कैसे भेजा करते थे, अभी तो हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, लेकिन फिर भी जो आसपास के लोग होते हैं उनको हम कार्ड को पोस्ट करा के भेजते हैं। उस तरीके से लेटर्स ऑफ इन्विटेशंस टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशंस। तो हमें किस चीज़ का इन्विटेशन मिलता था? हमें इनविटेशन मिलता था किसी कंपनी से। जैसे हमारे नेबर में कोई नई दुकान खुली है तो उसकी तरफ से इनविटेशन मिला है कि आज हमारे यहाँ उद्घाटन है, सो आप लोग आइए और देखिए हमारी दुकान में क्या क्या नई नई चीज़ें आई। और हमें इनविटेशन कहाँ से मिलता है? अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से कि आइए मेरे घर पे आज शादी है, एंगेजमेंट है, अकीका है एंड तिलक है, दीज ऑल थिंग्स। ओके, आगे हम देखते हैं।
and applications for the situations and timid lovers declaration and gossip from all the nations, news circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge in, letters with faces scrawled in a margin. सो यहाँ पे पोइट हमें और भी अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ लेटर्स के बारे में बता रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई एप्लीकेशन ही लिखता है या हर कोई लेटर्स में अलग अलग टाइप की लेटर्स होती हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लेटर्स विच पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस। तो वो हमें बताते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर अनदर सिचुएशन, कोई अपनी छुट्टी मांगने के लिए एप्लीकेशन भेज रहा है, कोई अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करवाने के लिए लेटर भेज रहा है, कोई अपनी फीस कम करवाने के लिए एप्लीकेशन भेज रहा है। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, कुछ लड़के लड़कियां लाइक लवर्स दे आर ऑल्सो राइटिंग दोज लव लेटर्स। एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, लाइक गॉसिप मतलब जनरली जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे बात करते हैं, जनरली इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट थिंग, सो इट्स अ गॉसिप। ओके, जनरल हम बातें करते हैं। न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल। सो न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल मीन्स पर्सनल न्यूज़। जब हम किसी पर्सनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, पर्सनल इज ट्रेबल्ड अनटाइडली। जब हम किसी ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी पर्सनल हो, हमसे रिलेटेड हो, या फिर हम किसी फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मीन्स रिलेटेड टू मनी। लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप टू एनलार्ज इट। अब इसका मतलब है लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप, जैसे कहीं हम घूमने गए तो हमें फोटोग्राफ मिली, उसकी रील हमने पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, रील वाले कैमरा आया करते थे, तो उसमें छोटी छोटी फोटोज आती थी, फिर बाद में हमें उसे बड़ा करवाना पड़ता था, तो उसके बारे में यहाँ पे बात बता रहे हैं वो। लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन्स। सो स्क्रॉल्ड मीन्स जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट करके लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा करके लिखते हैं, दैट इज़ स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन। मतलब मार्जिन के बाहर तक जब हम लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज होता है और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी डू द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजन्स एंड आंट्स, लेटर्स फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द साउथ ऑफ फ्रांस। तो हमारे पास हमारे अलग अलग रिलेटिव से लेटर्स आ रहे हैं, हमारे अंकल से आ रहे हैं, हमारे कज़न से आ रहे हैं, हमारे आंटी से आ रहे हैं, हमारे मम्मी से आ रहे हैं, हमारे पापा से आ रहे हैं, कुछ लेटर स्कॉटलैंड से आ रहे हैं, कुछ लेटर फ्रांस से आ रहे हैं, कुछ लंदन से आ रहे हैं। सो पोइट हमें बताता है कि कितनी वैरायटी ऑफ लेटर्स हर एक कोने से यहाँ पर पहुँचती है। ओके, so letters to Scotland from south of France, letters of condolence to Highland and Lowlands. So बेटा यहाँ पे letters of condolence क्या होता है? यहाँ पे पोइट हमें बता रहा है कि कभी कभी हमेशा अच्छी न्यूज़ ही हमें सुनने को नहीं मिलती है। कभी किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस भेजते हैं, है ना। तो कॉन्डोलेंस मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो एट अ डेथ। तो जब हमें पता चलता है कि उनके घर पे किसी की डेथ हुई है, तो हम उनके लिए एक दुख भरा संदेश भेजते हैं। फ्रॉम हाईलैंड्स टू लोलैंड्स, हाईलैंड और लोलैंड का मतलब है कि वैलीज में कुछ लोग ऊपर की तरफ रहते हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ रहते हैं, सो हाईलैंड एंड लोलैंड। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू द हेब्रिड्स, नोट्स फ्रॉम ओवरसीज मतलब दूसरे दूसरे देशों से, दूसरी दूसरी कंट्रीज से और दूसरी दूसरी जगहों से यहाँ पर नोट्स आया करते थे। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, पोइट हमें बताता है कि अलग अलग पेपर्स के कलर पे लोग लिखा करते थे। कोई वाइट पेपर सिंपली लिखा करते थे, कोई पिंक पे लिखता था, कोई येलो पे लिखता था। सो लोग भी अपनी लेटर्स को कलरफुल बनाते थे, उसको अलग अलग पेपर पे लिखते थे। द पिंक, द वायलेट, द वाइट, द ब्लू, द chatty, the catty, the boring, the adoring, the cold and official, and hearts are pouring, clever, stupid, short, long, the typed and the printed and spelled all wrong. So यहाँ पे पोइट हमें अलग अलग लेटर्स के बारे में बता रहा है। वो हमसे कहता है कि लेटर्स अलग अलग पेजेस पे होती थी, कुछ पिंक पे होती थी, कुछ वायलेट पे होती थी, कुछ वाइट पे होती थी, कुछ ब्लू पे होती थी। So some are
He's saying that some are chatty, some letters are like chatty, like what do we say, like chatting. Some letters are like exaggerating things, कोई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं. Some letters are catty, some letters are like when you're talking about something naughtiness and all. Some are boring letters, some are adoring letter. Adoring means when you are expressing your feelings. Okay, like expressing your feelings for a baby, expressing your feeling for your mother, expressing your feelings for your wife. The cold and the official and hearts are pouring. So कुछ कुछ ऐसे लेटर्स आते थे ऑफिशियल से, जैसे कि कभी कभी होता था कि लोग जो घर पे आए हुए हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल हो जाया करती थी, उनको कहा जाता था कि अब तुम्हें जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो उनका हार्ट बहुत ज़्यादा दुख से नर्वस हो जाते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे. सो आगे वो कहते हैं कुछ लेटर्स क्लेवर होते थे, चालाकी भरे लेटर्स होते थे, कुछ स्टूपिड होते थे, मतलब एकदम ही ख़राब से लेटर होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ बहुत बड़े होते थे, कुछ टाइप्ड होते थे, मतलब पहले के ज़माने में जब टाइप राइटर्स होता था तो कुछ टाइप करके अपने लेटर को लिखते थे, कुछ प्रिंट करवाते थे, और कुछ कुछ में तो हज़ारों मिस्टेक्स हुआ करती थी. तो पोएट हर एक लेटर्स के बारे में बता रहा है, और हाँ ऐसा ही होता है आज भी. ओके, सो आई होप आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा बच्चों. अब हम फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये पोएम भी हम एंड करेंगे. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters or a friendly tea beside the band in Cranston or Crawford's. Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen. They continue their dreams, but shall wake soon and long for letters. And none will hear the postman's knock without a quickening of the heart, for who can bear to feel himself forgotten? So last stanza में हमसे पोएट कहता है कि हज़ारों लोग इस लेटर्स का इंतज़ार डेली करते हैं, कुछ रात में सोते हैं और सुबह जाकर ये इंतज़ार करते हैं कि उन्हें कब उनका लेटर मिलेगा. कभी कभी लोगों को लगता है कि उनका जो लेटर आ रहा है उसमें पता नहीं कोई अच्छी न्यूज़ होगी, पता नहीं कैसी बुरी न्यूज़ होगी. कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी हम उस लेटर को रिसीव करेंगे क्रैंटन से, मतलब एक जगह से, या फिर दूसरी जगह से. तो पोएट हमें बता रहा है कि लोग अलग अलग शहरों में इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे कोई ग्लासगो में, कोई एडनबर्ग में, और कोई एबरडीन में. तो वो कहता है कि अलग अलग जगह, मतलब पूरे देश में ही लोग, पूरे इन कंट्रीज़ में अलग अलग सिटीज़ में लोग अपने अपने लेटर्स का रात भर इंतज़ार करते हैं, अगली सुबह का इंतज़ार करते हैं कि कब ये नाइट मेल उनके चिट्ठियों को पहुंचाएंगे. सो दे कंटिन्यू दे ड्रीम, अपने सपने में वो सोचा करते हैं, और बट शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स. रात भर वो सपने देखा करती कि उनकी चिट्ठियाँ आ रही हैं, और जब सुबह उठते हैं तो अपनी लेटर्स को ढूंढते हैं. सो एंड नन विल हियर द पोस्टमैन नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉट. लास्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा दुख भरी लाइन है. जैसे कि बच्चों देखो, आप लोगों ने एक बार ऐड देखा होगा, उस ऐड में एक अंकल होते हैं, वो फ़ोन रिपेयरिंग शॉप में जाते हैं और कहते हैं बेटा देखो मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी है क्या. तो वो कहता है फ़ोन बनाने वाला कि नहीं अंकल, आपके फ़ोन में तो कोई ख़राबी नहीं, एकदम ठीक है. तो अंकल कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग क्वेश्चन था. कहते बेटा अगर मेरा फ़ोन ठीक है तो इसमें कोई कॉल क्यों नहीं आती. सोचिए. तो कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, कितना बुरा फील होता होगा ना उन्हें, जिनको कोई याद नहीं करता, जिनको कोई लेटर्स नहीं लिखता, या आज जिनको हम कभी मैसेज नहीं करते, फ़ोन नहीं करते हैं, जिनसे बात नहीं करते. तो पोएट हमसे यही बता रहा है कि कितने लोग ये सोचते हैं कि आज उनका लेटर आएगा, कल उनका लेटर आएगा, इंतज़ार करते हैं, डेली इंतज़ार करते हैं, डेली सोते हैं, और सुबह उठ के ये सोचते हैं कि उनकी चिट्ठी आएगी. और जब कई दिनों तक उनकी चिट्ठी नहीं आती तो उन्हें ऐसा लगता है अब सब मुझे भूल गए हैं, अब मैं किसी को भी याद नहीं रहा. सो कभी कभी आप भी अपने आप को कभी अकेला फील करते होगे, जब आपसे कोई बात ना करता हो, आपसे कोई हाल चाल ना पूछता हो. सो सी वी आर ऑल सोशल एनिमल्स. इंसान
हम सब एक सामाजिक नागरिक है एंड वी हैव फीलिंग्स। हमें अच्छा लगता है कि हमसे कोई बातें करे, हमसे कोई अपनी बात शेयर करे या हम किसी से अपनी बातें शेयर करें। तो जब हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स नहीं हुआ करते थे तो हम उनको चिट्ठियाँ लिखते थे, आज हम बातें करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई बात ना करे दूर का भी तो हमें बहुत बुरा लगता है। सो दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑल्सो सेइंग द सेम मैसेज। I hope I was able to make you understand this poem, and I really enjoyed students teaching you this poem. So please watch this video again if you have any confusion, and comment your names, and that's it, students. So I'll give you solutions soon, and I will also make a video on question and answer so that you can prepare it easily. So thank you so much my dear students for watching this video. Bye bye, take care.